नमस्कार। अद्भुत रामायण के 7वें भाग में आपका स्वागत है, जो कि है राम रावण युद्ध। पिछले भाग के अंत में हमने देखा कि हनुमान माता सीता को खोजने के लिए लंका की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर हैं। अद्भुत रामायण यहाँ हनुमान को केवल एक दूत नहीं, बल्कि साक्षात रुद्र के अवतार के रूप में चित्रित करती है, जो अपने स्वामी का कार्य सिद्ध करने के लिए काल को भी चुनौती देने का सामर्थ्य रखते हैं। जब हनुमान ने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई, तो उनके वेग से पर्वत पाताल में धंसने लगा और समुद्र का जल आकाश को छूने लगा। मार्ग में उन्होंने मैनाक पर्वत के आतिथ्य को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार किया और सुरसा जैसी नागमाता की बुद्धि परीक्षा में विजय प्राप्त की। सिंहिका राक्षसी, जो छाया को पकड़कर खींच लेती थी, उसका वध कर हनुमान ने लंका की स्वर्णमयी प्राचीर पर कदम रखा। वहां उन्होंने लंकिनी, जो कि लंका की अधिष्ठात्री देवी थी, को परास्त कर यह सिद्ध कर दिया कि अब रावण का ऐश्वर्य समाप्त होने वाला है। हनुमान ने सूक्ष्म रूप धारण कर पूरी लंका का निरीक्षण किया। उन्होंने रावण के राजमहल, अंतःपुर और शालाओं को देखा, जहां अधर्म और विलासिता का वास था। अंत में वे अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने एक शिशिपा के वृक्ष के नीचे एक ऐसी देवी को देखा, जो धूल से धूसरित, कृशकाय अर्थात दुर्बल और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। वे साक्षात लक्ष्मी स्वरूप माता सीता थी, जो निरंतर राम राम का जप कर रही थी। हनुमान ने वृक्ष की ओट में छिपकर रावण के उस कुत्सित प्रयास को देखा, जहां वह माता को डरा धमका रहा था। रावण के जाने के पश्चात हनुमान ने मधुर स्वर में राम कथा का गान आरंभ किया। माता सीता ने जब अपने प्रिय का नाम सुना, तो उनका शोक हर्ष में बदल गया। हनुमान ने वृक्ष के पीछे से उतरकर प्रभु की मुद्रिका अर्थात अंगूठी माता के सम्मुख रख दी। उस मुद्रिका को देखकर माता को विश्वास हो गया कि यह वानर साक्षात श्री राम का ही दूत है। हनुमान ने माता को सांत्वना दी कि प्रभु बहुत शीघ्र वानर सेना के साथ यहाँ आएंगे और इस पापी रावण का समूल नाश कर देंगे। माता ने भी अपनी पहचान के रूप में अपना चूड़ामणि हनुमान को दिया। इसके पश्चात हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए अशोक वाटिका को उजाड़ना आरंभ कर दिया। उन्होंने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध किया और अंततः मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए स्वयं को बंदी बनवा लिया। रावण की सभा में हनुमान ने निर्भीक होकर धर्म का उपदेश दिया और रावण को चेतावनी दी कि वह जानकी को ससम्मान लौटा दे। कुपित रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगाने की आज्ञा दी, किंतु वही आग लंका के विनाश का कारण बनी। हनुमान ने पूरी स्वर्ण लंका को भस्म कर दिया और पुनः समुद्र पार कर अंगद और अन्य वानरों से जा मिले। हनुमान श्री राम के पास पहुंचकर वह मंगलकारी संवाद सुनाते हैं। दृष्टा सीता अर्थात सीता देखी गई। प्रभु ने यह सुन हनुमान को हृदय से लगा लिया। अब वह समय आ गया था जब रीछ वानरों की विशाल सेना के साथ श्री राम ने समुद्र के तट पर पड़ाव डाला। सामने अपार जल राशि थी और लक्ष्य था रावण की अभेद्य लंका। जब श्री राम समुद्र तट पर पहुंचे, तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास रखकर समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। अद्भुत रामायण यहाँ स्पष्ट करती है कि श्री राम चाहते तो एक बाण से समुद्र को सुखा देते, लेकिन उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए पहले विनय का मार्ग चुना। जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना को अनसुना कर दिया, तब श्री राम का धैर्य समाप्त हो गया। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र धनुष पर चढ़ा लिया। जैसे ही प्रभु ने संधान किया, समुद्र का जल उबलने लगा, जलचर व्याकुल हो गए और दिशाएं थर्राने लगीं। भयभीत होकर समुद्रदेव साक्षात प्रकट हुए और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए कहा कि जड़ प्रकृति अपनी मर्यादा नहीं छोड़ सकती, किंतु उन्होंने मार्ग सुझाया
कि आपकी सेना में नल और नील नाम के दो वानर हैं, जिन्हें यह वरदान प्राप्त है कि उनके द्वारा स्पर्श किया गया पत्थर पानी में नहीं डूबेगा। समुद्र की अनुमति और दिशा निर्देश पाकर वानर सेना ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंकना आरंभ किया। देखते ही देखते 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा एक विशाल सेतु बनकर तैयार हो गया, जिसे आज भी राम सेतु के नाम से जाना जाता है। सेतु के पूर्ण होते ही श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण, जो रावण का त्याग कर राम की शरण में आ चुके थे, के नेतृत्व में वानर सेना ने समुद्र पार किया और लंका के सुवेल पर्वत पर डेरा डाल दिया। अद्भुत रामायण इस सर्ग में एक विशेष आध्यात्मिक रहस्य का संकेत देती है। यह सेतु केवल भौतिक सेतु नहीं था, बल्कि यह जीव अर्थात मनुष्य और शिव अर्थात परमात्मा के बीच भक्ति का मार्ग था। रावण को जब पता चला कि राम ने समुद्र पर सेतु बना लिया है, तो उसके सिंहासन की नींव हिल गई। उसे पहली बार अपनी मृत्यु का आभास हुआ, किंतु उसके अहंकार ने उसे झुकने नहीं दिया। लंका की घेराबंदी पूरी हो जा चुकी और वानरों की गर्जना से राक्षसों के हृदय विदीर्ण होने लगते हैं। युद्ध का आरंभ होते ही लंका के द्वारों पर भयंकर मल्ल युद्ध छिड़ गया। एक ओर सुग्रीव, अंगद, हनुमान और नील जैसे महावीर थे, तो दूसरी ओर प्रहस्त, निकुंभ और कुंभ जैसे दानव। जब रावण के प्रमुख सेनापति एक एक कर गिरने लगे, तब रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाथ, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, को रणभूमि में भेजा। मेघनाथ केवल योद्धा नहीं, बल्कि तंत्र और माया का ज्ञाता भी था। उसने नागपाश से श्री राम और लक्ष्मण को आबद्ध कर दिया, जिससे पूरी वानर सेना में हाहाकार मच गया। किंतु गरुड़ देव के आगमन से वह संकट टल गया। इस अध्याय की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध है। मेघनाथ ने निकुंभिला देवी के मंदिर में एक गुप्त यज्ञ आरंभ किया था, जिसे पूर्ण करने पर वह अजय हो जाता। विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने उस यज्ञ में विघ्न डाला। लक्ष्मण ने अपने 13 वर्षों की ब्रह्मचर्य शक्ति और निद्रा विजय के प्रभाव से मेघनाथ के मायावी अस्त्रों को विफल कर दिया और अंततः उसका वध कर दिया। मेघनाथ की मृत्यु रावण के लिए सबसे बड़ा आघात थी, क्योंकि वह उसका दाहिना हाथ था। पुत्र की मृत्यु से विक्षिप्त होकर रावण स्वयं रणभूमि में उतरा। अद्भुत रामायण यहाँ श्री राम और रावण के उस अंतिम युद्ध का वर्णन करती है, जहाँ रावण के 10 सिर बार बार कटने पर भी पुनः उग जाते थे। विभीषण ने तब प्रभु को रहस्य बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। श्री राम ने अपने अग्नि बाण से उस अमृत को सुखाया और फिर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अमोघ बाण ने रावण के वक्षस्थल को चीर दिया और त्रैलोकी को भयभीत करने वाला दशानन धाराशाही हो गया। अद्भुत रामायण यहाँ एक सूक्ष्म संकेत देती है। रावण का वध केवल एक राक्षस का अंत नहीं था, बल्कि वह अहंकार की मृत्यु थी। जैसे ही रावण के प्राण निकले, उसके भीतर का वह तेज, जो वास्तव में एक शापित द्वारपाल जय का था, निकलकर श्री राम में समाहित हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और ऋषियों ने जयघोष किया। रावण के वध के पश्चात विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और हनुमान माता सीता को लेने अशोक वाटिका पहुंचे। वहां मायावी सीता की अग्नि परीक्षा होनी थी। अद्भुत रामायण यहाँ स्पष्ट करती है कि यह परीक्षा सीता के चरित्र के लिए नहीं, बल्कि उस माया सीता को विदा करने और वास्तविक सीता को अग्नि से पुनः प्राप्त करने की एक गुप्त प्रतिक्रिया थी। जैसे ही माया सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, अग्निदेव ने वास्तविक जानकी को श्री राम को सौंप दिया। यहीं अग्नि ने साक्षी दी कि सीता सदा से ही पावन और प्रभु की अभिन्न शक्ति रही है। अद्भुत रामायण अब उस चिर प्रतीक्षित क्षण की ओर ले जाता है, जहां 14 वर्षों की वनवास समाप्त कर श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं।
अद्भुत रामायण यहाँ श्री राम को केवल राजा बनने का ही नहीं, बल्कि उनके ईश्वरत्व के उस प्रभाव का वर्णन करती है जो पूरी प्रकृति को आनंदित कर देता है। विभीषण के अनुरोध पर श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण और प्रमुख वानर योद्धाओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। आकाश मार्ग से लौटते समय श्री राम ने सीता को वे सभी स्थान दिखाए जहां उन्होंने वनवास के कष्ट सहे थे। दंडकारण्य, पंचवटी, गोदावरी का तट और वह स्थान जहां जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे। अद्भुत रामायण यहाँ स्पष्ट करती है कि यह यात्रा केवल वापसी नहीं थी, बल्कि उन सभी स्थानों को अपने स्पर्श से पवित्र करने की प्रतिक्रिया थी जो राक्षसों के संसर्ग से दूषित हो गए थे। जब विमान अयोध्या की सीमा पर पहुंचा, तो सबसे पहले हनुमान ने भरत के पास जाकर भगवान श्री राम के आगमन का मंगल समाचार सुनाया। भरत, जो पिछले 14 वर्षों से नंदी ग्राम में एक तपस्वी का जीवन जी रहे थे, उनके हर्ष की कोई सीमा न रही। अयोध्या की गलियों को सुगंधित जल से सींचा गया, घर घर में वंदनवार सजाए गए और पूरी नगरी दीपों से के प्रकाश से जगमगा उठी। अयोध्या पहुंचने पर गुरु वशिष्ठ और समस्त ऋषि मुनियों की उपस्थिति में श्री राम का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। सरयू के पवित्र जल से प्रभु का अभिषेक किया गया। श्री राम ने रत्न जड़ित सिंहासन ग्रहण किया और माता सीता उनके पास ही सुशोभित हुई। देवताओं ने स्वर्ग से दुदुम्बियां बजाई और गंधर्वों ने गान किया। इस अवसर पर श्री राम ने सभी वानर मित्रों और विभीषण को बहुमूल्य उपहार देकर सम्मानित किया। यहीं से उस राम राज्य का उदय हुआ जहां ना कोई व्याधि था, ना अकाल और ना ही कोई शोक। राज्यसभा के मध्य जहां सब प्रसन्न थे, ऋषियों ने दशानंद रावण के वध की प्रशंसा करते हुए भगवान राम को बधाई दी। तब माता सीता ने अत्यंत गंभीरता के साथ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे सभासदों, जब मैं अपने पिता के घर जनकपुरी में थी, तब एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण मेरे पिता के दरबार में आए थे। उन ब्राह्मण ने पुष्कर द्वीप के सहस्त्रमुख रावण की अजयता और उसके भयंकर रूप का वर्णन किया था और कहा था कि वह लंका के रावण से भी अधिक भयंकर है। जहां लंका के रावण के पास 10 सिर और 20 भुजाएं थीं, वहीं सहस्त्रमुख रावण के पास 1000 सिर और 2000 भुजाएं हैं। उसकी शक्ति और माया दशानन से कई गुना अधिक है। जिस 10 मुख वाले रावण का वध हुआ है, वह तो उस सहस्त्रमुख रावण का एक अंश मात्र था जो आज भी पुष्कर द्वीप में अजय बना बैठा है। सीता ने श्री राम से कहा कि यद्यपि आपने दशानंद का वध किया है, परंतु जब तक सहस्त्रमुख रावण जीवित है, तब तक धर्म की पूर्ण स्थापना नहीं मानी जा सकती। सीता के इन शब्दों ने पूरी सभा में सन्नाटा खींच दिया। श्री राम अपनी विशाल सेना के साथ उस अज्ञात और महाबली शत्रु से युद्ध करने का संकल्प लेते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा का मार्ग निरंतर सजगता की मांग करता है और एक विजय के बाद अगली चुनौती के लिए तत्पर रहना ही वास्तविक शौर्य है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय माता सीता।